नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। साथियों, हमने पिछली क्लास में जो स्टार्ट किया था वो नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम सने सने सीखेंगे नंबर सिस्टम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है मैथ में, जिससे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है और हम नंबर्स के बारे में जान पाते हैं। जब तक आपको अगर मैथ में कुछ सीखना, अगर आप नंबर के बारे में नहीं जान पाएंगे, तब तक मैथ को सॉल्व कर पाना, उसके क्वेश्चन हल कर पाना मुमकिन नहीं होता है। तो जो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, आज उसी की सेकंड क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो है नंबर जब स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया था। आज मैं स्टार्ट करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक, तो देखो सबसे पहले होता क्या है कि हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो आप ये मान के चलिए, जैसे सारी संख्या अगर एक जगह इकट्ठी हैं, अब उनका वर्गीकरण करना है, यानी उनको डिवाइड करना है कि ये संख्या कौन सी होगी, ये संख्या कौन सी होंगी। तो जब सारी संख्या है, ये समझ के चलो कि एक बकेट है और बकेट में बहुत सारे सामान रखे हैं। सपोज करो टिफ़िन रखा है और उसमें थाली रखी है, चम्मच रखी है। इस तरीके से अगर उनको अलग अलग करेंगे, बकेट से अलग निकालेंगे, तब हम कन्फिगर कर पाएंगे कि ये चम्मच है, ये थाली है। उसी तरीके से संख्याएँ हैं। ठीक है, जब हमें ये समझना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, तो ये समझ के चलो कि सारी संख्याएं जब इकट्ठी होती हैं तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भैया, उनको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं जब सारी संख्याएं एक जगह इकट्ठी हों तो वो सम्मिश्र संख्या हो गई। अब इसके बाद में अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो वो हो जाएगा रियल नंबर, है ना, और ये मान के चलो इधर डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर। ठीक, तो अगर हम डेसिमल नंबर के बारे में बताएं, यानी कि जो दशमलव नंबर होते हैं, तो दशमलव नंबर कौन से होते हैं जिनमें दशमलव लगा होता है, जैसे कि 0.5 हो गया, है ना, 0.6 हो गया, यानी 0.111 ऐसे हो गया, या 0.2, 3, 4, 5, है ना, ऐसे करके मान लो 7, इस तरीके के हो गया। तो ये दशमलव के पैटर्न हो गए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अगर दशमलव के बारे में हम अगर आगे जाने कि इसमें जो पैटर्न होते हैं वो होते हैं दो तरीके के पैटर्न। एक होता है रिकरिंग डेसिमल। जो रिकरिंग डेसिमल होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी मैं बताऊंगा कि ये टर्मिनेटिंग क्यों होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका हिंदी में होता है आवर्ती दशमलव, है ना, यानी कि जिसे समाप्त किया जा सकता है। दूसरा इसमें जो पैटर्न होता है वो होता है नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अब देखो जो रिकरिंग वाले हैं या जो टर्मिनेटिंग वाले हैं वो कैसे हैं। देखो ये तो सारे जो रिकरिंग हैं वो टर्मिनेटिंग होंगे। जैसे 0.5 है, 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं। 0.6 है तो 0.6 को हम 6/10 लिख सकते हैं। जैसे ये 0.111 है, 0.111 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.1 पे वार, और इसको लिखने की कंडीशन क्या होती है, 1/9, यानी कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यानी कि इसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो गया, है ना। तो ये हो गया पहले वाले का एग्जांपल। दूसरे वाले का एग्जांपल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। जैसे ये जो ऊपर संख्या हमने रखी है 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये वाला जो एग्जांपल है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का। क्यों? क्योंकि इसमें टर्मिनेट ये दशमलव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई भी साइकिल नहीं बन रही है, किसी भी डिजिट की आवृत्ति नहीं है, यानी ये संख्याएं जो हैं बिना एक साइकिल के दशमलव के बाद आ रही हैं, तो इसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। और टर्मिनेट नहीं किया जा सकता तो इसको इस वाली फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन वाली फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है ना, यानी इसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ से एक चीज़ और बनती है, यानी जो संख्याएं हैं
फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी जा सकती है, यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्याएं P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल यानी कि परमेय संख्या कहते हैं, परमेय संख्या। ठीक, तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। कैसे होगा? कि जो संख्या P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती तो वो परमेय संख्या हो गई, और जो संख्या परमेय संख्या है वो P अपॉन Q रूप में लिखी जा सकती है। दूसरी चीज, ये जो हमने पढ़ा कि नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो जो संख्या होगी P अपॉन Q में नहीं लिखी जा सकती, नॉट P अपॉन Q फॉर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है, उसको यानी P अपॉन Q रूप यानी कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए जो संख्या होगी वो क्या होगी? इर्रेशनल नंबर होगी, इर्रेशनल नंबर होगी। ठीक है भैया, यानी कि अपरिमेय संख्या होगी। ये जो संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से हम ये समझे डेसिमल के बारे में। अब हम बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो रियल नंबर में हम अगर इसका क्लासिफिकेशन करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या है। दूसरे रूप में बात करें तो इंटीजर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक है, दूसरा हो गया पूर्णांक। अब अगर रेशनल नंबर के बारे में हम बात करें तो रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको अभी बताया ही था कि रेशनल नंबर क्या होता है। जो संख्या P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो सभी संख्या क्या होंगी? परमेय संख्या होंगी, यानी कि रेशनल नंबर होंगी। ठीक है, अगर पूर्णांक का क्लासिफिकेशन करें तो पूर्णांक क्या होता है आप जानते हो। पूर्णांक जैसे हम अगर सपोज करें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या हैं? ये सभी पूर्णांक है। ये सभी क्या है? पूर्णांक है। आपको ध्यान रखना है कि 0 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, 0 भी एक पूर्णांक है। अच्छा, 0 के बारे में एक मेथड और मान लो अगर चलती है कि 0 जो है ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। ठीक है, तो जैसे सबको पता है कि अगर क्या नाम है कि ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, उनकी जो गैप होता है बिटवीन दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर, यानी कि उसमें 2 नंबर का डिफरेंस होता है। जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि 2 अगर इवन नंबर है तो उसके बाद जस्ट बाद वाला कौन सा होगा? तो 4 होगा, यानी कि इनमें जो डिफरेंस हुआ वो 2 नंबर का होगा। 4 - 2 यानी कि 2, तो डिफरेंस 2 का होगा। तो अगर 0 के बारे में अगर हमें जानना है तो जैसे कि 2 है तो 2 में से अगर 2 माइनस करें तो 0 आएगा। इस हिसाब से अगर आप देखें इस पैटर्न से तो 0 क्या हो जाएगा? इवन इंटीजर हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अगर इंटीजर का क्लासिफिकेशन करें तो इसमें क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और ये वाले हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है भैया, एक हो जाएगा 0। 0 क्या है? नाइदर नेगेटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी जो 0 है वो इंटीजर तो है लेकिन ना तो वो नकारात्मक इंटीजर है, ना यानी कि नकारात्मक पूर्णांक है, और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है भैया, तो ये हो गया इंटीजर के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें अगर हम और अगर जानते हैं तो क्या जान सकते हैं बताइए? और अगर इसमें हम जानना है तो जैसे ये रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर के बारे में मैंने बताया कि इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर कौन सा होगा जो P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो क्या होगा? परमेय संख्या
हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बताया जो P अपॉन Q में नहीं लिखे जा सकते, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं वो इरेशनल नंबर होंगे इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, जैसे अगर इरेशनल नंबर में अब मेरे को एक चीज़ ध्यान आ रही है, वो आपको जरूर ध्यान रखनी है। जैसे इरेशनल नंबर में क्या होता है, एक शब्द चलता है, जैसे आपने हो सकता है 11वीं या 10वीं में पढ़ा होगा, वो होता था इमेजिनरी नंबर, है ना। तो इमेजिनरी नंबर में एक चीज़ होती है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसे? आयोटा। और इसका मतलब होता है कि आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 और आई इक्वल टू होता है √-1। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि बस इतना सा जान लो कि जैसे 1 + 2i ये क्या होगा, ये इमेजिनरी नंबर होगा। ये क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा ये 1 + 2i। ठीक, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो होगा 1 - 2i। इसका जो कंजुगेट का मतलब होता है संयुग्मी, है ना। कंजुगेट का मतलब होता है संयुग्मी, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। तो इसका हो जाएगा 1 - 2i। जैसे अगर ऐसे होता कि जैसे 3 + i, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? 3 - i। यानी इसमें चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, यानी कि विपरीत कंजुगेट जो होता है वो चिन्ह बदल जाता है, इसे संयुग्मी कहते हैं। इसकी एक बात और ध्यान रखनी है, एक नंबर और उसके कंजुगेट का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है। जैसे कि अगर 3 + i का मल्टीप्लाई अगर 3 - i से करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9 - i स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये कितना हो जाएगा? 10। यानी कि किसी नंबर और उसके कंजुगेट का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, वो हमेशा एक रियल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और क्या बताएं? एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो जब हम रियल नंबर में पढ़ रहे थे, रियल नंबर, तो रियल नंबर में हमने क्या जाना था? जैसे इंटीगर के बारे में जाना था कि इंटीजर क्या है, तो इंटीगर में हमने पढ़े नेगेटिव इंटीगर और पॉजिटिव इंटीगर पढ़े। ठीक है, तो उसी में एक चीज़ और आ जाएगी आगे कि जब इंटीगर हमने पढ़े तो एक चीज़ और आ जाएगी कि इंटीगर थे जो नेगेटिव इंटीजर थे, एक तो नेगेटिव इंटीजर, दूसरा था पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर थे। अब अगर इसके बारे में हम बात करें कि पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इसके 2 क्लासिफिकेशन हो जाएंगे कि एक तो हो जाएगा नेचुरल नंबर, क्योंकि इंटीगर थे क्या, मैंने इंटीगर में क्या बताया था, इंटीगर में नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना। तो यहाँ तक ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ से ये पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर। 0 के बारे में बताया था, ये नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। तो अब ये जो 1 2 3 जो इंटीजर यानी पॉजिटिव जो इंटीजर हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4, यानी ये एंडलेस संख्या हैं, तो ये हो जाते हैं होल नंबर। ये हो जाते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। अगर उसमें हमने 0 भी शामिल कर ली तो ये क्या हो गए? होल नंबर जो है पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, अब हमने जाना था अभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल में हमने जाना था कि जो संख्याएं P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं वो सभी संख्या क्या हैं? परिमेय संख्या हैं।
परिमेय संख्या हैं, ठीक है। और जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती वो कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब आप कहोगे जी कि ये जो होल नंबर हैं, सॉरी ये जो नेचुरल नंबर हैं जैसे 1 2 3, ये जो है रैशनल नंबर है कि नहीं है, ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल रैशनल नंबर है। जैसे 1 है तो 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3/1, यानी जिसके डिनोमिनेटर में, यानी कि जिसके हर के फॉर्म में कुछ नहीं तो हम एक तो लिख ही सकते हैं, तो कुछ नहीं तो एक तो लिख ही सकते हैं। तो यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ से एक फैक्ट निकल के आ रहा है कि जितने भी हो नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं आर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। पूछो क्यों ट्रू नहीं है। अब आप कहो जी कि 1 2 3 4 ये सब रैशनल नंबर है, यानी कि परिमेय है, तो इसका वाइस वर्सा क्यों ट्रू नहीं है। इसलिए वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि जो रैशनल नंबर होगा वो P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जाएगा। तो P अपॉन Q फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है नेचुरल नंबर को, लेकिन हर PY अपॉन Q की फॉर्म है वो नेचुरल नंबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जैसे यहाँ पे 4/5 लिखा है, सपोज करो 6/7 लिखा है, तो क्या ये नेचुरल नंबर है, तो क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, इसलिए इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ठीक है भैया। अब हमने पढ़ा अपरिमेय के बारे में। अपरिमेय क्या है, जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि एक कंसर्न हमेशा रहता है कि पाई जो है रैशनल है कि इरैशनल है, पाई रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। तो पाई जो है इरैशनल नंबर है, पाई क्या है, इरैशनल नंबर है। पाई की जो फॉर्म है वो क्या है, इरैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि पाई की वैल्यू अगर जब 22/7 हम कंसीडर करते हैं, 22/7, तो ये क्या है, ये जो है रैशनल नंबर है। 22/7 क्या है, रैशनल नंबर, पर दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। 22/7 एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये 22/7 ले लिया जाता है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। लेकिन जब 22/7 लिखा जाएगा, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे करके आगे वो नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म होती है वो हमेशा रैशनल रहती है। ठीक है भैया। और क्या हो जाएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग है या इरेशनल नंबर है, हर वो संख्या जो रूट के अंदर लिखी होगी, हर वो संख्या जो रूट के अंदर लिखी होगी, जिसका रूट से बाहर निकलना, जिसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, वो संख्या कैसी होगी, इरेशनल होगी। जैसे हम करें क्यूब रूट ऑफ 2, यानी क्या दो जो नंबर है, यानी दो जो संख्या है, उसका तीसरा क्यूब रूट निकाला जा सकता है, यानी इसको इससे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ऐसे ही मान के चलो कि क्यूब रूट ऑफ 4 है ना, जैसे क्यूब रूट ऑफ 2 हो, क्यूब रूट ऑफ 2, तो सॉरी क्यूब रूट ऑफ 8 हो, क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 8 को हम 2 की पावर 3 लिख देंगे और इसका 1/3 यानी तीसरा रूट निकालना है, तो वो 2 हो जाएगा और ये संख्या रैशनल हो जाएगी। यानी हर वो संख्या जो रूट में है और उसका जो रूट लिखा हुआ है, जैसे 12 क्या नाम है, रूट क्यूब रूट या 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, या जो भी रूट निकालना है उसका अगर वो निकालना संभव नहीं है तो वो संख्या इरेशनल हो जाएगी। ठीक है भैया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा। अब इसके बाद में एक चीज़ आती है रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, कभी कभार पूछ लेता है कि आप सबसे पहले तो ये जानो कि कोई दो संख्या है, जैसे केवल 1 और 2,
इसमें एक नंबर का डिफरेंस आपको लग रहा है नेचुरल नंबर के हिसाब से कि 1 से 2 में जाने पर प्लस हमने 1 किया +1, क्योंकि 1 में अगर 1 प्लस करेंगे तो तभी तो 2 आएगा। यानी 1 से 2 के बीच में नेचुरल नंबर के हिसाब से केवल एक नंबर का डिफरेंस है। बट इनके बीच में भी अगर हमें संख्याएं निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है और वो क्या संख्याएं होंगी, अगर हमें जो है रेशनल नंबर निकालना है और या इरेशनल नंबर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमें रेशनल नंबर निकालना है, परिमेय संख्या निकालनी है, रेशनल नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता है ak + b/k + 1, ठीक है। और अगर इरेशनल निकालना है तो वो होती है ab 1/2 ab 1/3 ऐसे, यानी कि इसको 1/n किया जा सकता है, ठीक है। इस हिसाब से उसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि 1 से 5 के बीच में 2 रेशनल नंबर बताओ, 2 रेशनल नंबर बताओ, तो आप क्या करेंगे, 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या हमने इसका बताया, ak + b/k + 1, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, a यानी कि 1, पहला निकालना है तो 1 रखो, b तो 5 है ही है, k की जगह पे 1 रखेंगे, 1 + 1 ये यानी कि ये हो जाएगा 5 और 1 6/2 यानी कि 3, एक तो आ गया 3 निकाल दिया। दूसरा निकालना है तो अब मान लो k की जगह 2 रख देंगे, तो पहला तो a की जगह 1 है ही, 2 + 5/k की जगह 2 + 1, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 और 2 7/3। तो इस तरीके से हम आगे निकाल सकते हैं। तो साथियों आज मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करी है कि इनको जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में क्या क्या हो सकता है। आज मैंने आपको बताया रियल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, या जीरो के बारे में बताया कि जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और इसको हम क्या नाम है उसके बारे में हमने एक कंजुगेट के बारे में जाना था कि संयुग्मी क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। रेशनल नंबर अगर निकालने हैं 2 नंबरों के बीच में तो उसके बारे में जाना है, रेशनल नंबर निकालना है तो उसके बारे में जाना। तो मैंने कोशिश करी कि आपको ये सारी चीज़ें पता लगे। तो आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे वैकेंसीज बहुत आ रही हैं, सिपाही की भी वैकेंसी फ़िलहाल निकली हुई हैं, उनमें आप आवेदन कर सकते हैं। आप पढ़ते रहिए, मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे थोड़ा सा पढ़ाने का एक छोटा सा शौक़ है। मैंने जॉब करने से पहले, जब मैं जॉब कर रहा था उससे पहले भी मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं समय निकाल के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में आता है तो ज़रूर लोगों को भी आप इसे शेयर कर सकते हैं कि ऐसे पढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।